प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कबीरदास की कविता के अर्थ को समझने का क्रम कर रहे थे। आज अगला पद जो विरह को अंग से लिया गया है, इसके अर्थ को देखेंगे। चकई बिछुरी रैनी की, आई मिली परभाती। जे जन बिछुरे राम सों, ते दिन मिले न राती। बहुत दिनन को जीवती, बाट तुम्हारी राम। जीव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। यह तन जारी मशी करों, लिखों राम का नाऊ। लेखनी करों करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। इस पद में कबीरदास जी जो है ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य भक्ति जो है की भावना व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही ईश्वर के प्रति जो है भक्ति करने के बावजूद भी जो है कहीं न कहीं ईश्वर के प्रेम से अपने को वंचित मान रहे हैं और कह रहे हैं कि चकई बिछुरी रैनी को, आई मिली प्रभाती। जे जन बिछुरे राम सों, ते दिन मिले न राती। यहाँ इस पद में जो है कबीरदास जो है सारी चिंतन का सार विषय जो है प्रभु और ईश्वर के नाम को मानते हैं और उनका मानना है कि हमें भगवान को छोड़कर जो है संसार की अन्य बातों या सांसारिक जो तमाम प्रकार के भोग विलास हैं उसका चिंतन करने से हमें दुख प्राप्त होता है, जबकि ईश्वर का चिंतन करते करते व्यक्ति ईश्वर रूप हो जाता है। इसी बात को यहाँ पर जो है एक चकवा और चकवी पक्षी के माध्यम से कबीरदास एक कवि समय का उपयोग करते हुए हमारे सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि जैसे चकवा और चकवी जो पक्षी हैं वे दोनों जो है रात को पृथक रहते हैं। चकवी पक्षी अपने प्रिय से बिछुड़कर जो है सुबह होने पर जो है वह उससे मिल पाती है। उसे अपने प्रिय से बिछुड़ने का जो दर्द या कष्ट जो है वह सिर्फ रात को अनुभव होता है। कवि कहना चाह रहा है चकवी को तो जो है अपने प्रिय से वियोग की वेदना का अनुभव होता है, किंतु जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो जीव है, वह ईश्वर से बिछुड़कर भी वेदना का अनुभव नहीं करता। जबकि कबीरदास का मानना है कि बिना वेदना का अनुभव किए ईश्वर के प्रति बिना तरप के जो है व्यक्ति ईश्वर से नहीं मिल पाता। यही कारण है कि जीव वेदना का अनुभव न कर पाने के कारण न रात में ईश्वर से मिल पाता है और न ही दिन में मिल पाता है। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम। जीव तरसे तुझ मिलन के, मन नाही विश्राम। आगे कवि कह रहा है कि ईश्वर के विरह में जो है किन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, उनके मन में कैसे कैसे भाव आ रहे हैं, इसका वर्णन करते हुए आगे कबीरदास जी कहते हैं कि
बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। मेरी आत्मा बहुत दिनों से ईश्वर तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरा चित्त तुमसे मिलने के लिए तरसता है, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। कवि कबीरदास जी जो है कह रहे हैं कि मेरा चित्र तुमसे मिलने के लिए तरसता है, ललायित रहता है और मन नाही विश्राम। मन को किसी प्रकार का भी चैन या विश्राम मुझे नहीं मिलता है। मन में निरंतर जो है कहीं न कहीं बेचैनी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जो है कवि आगे कहता है, यह तन जारी मसी करी, लिखो राम का नाऊं, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। ऐसी स्थिति में ईश्वर के प्रति विरह जनित जब असहनीय कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जो है कवि कबीरदास जी जो है आगे कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मेरा मन करता है कि इस शरीर को ही जला डालूं और उसकी भस्म से स्याही बनाऊं, साथ ही खोपड़ी या सिर की हड्डी की लेखनी बनाऊं और उसकी सहायता से देह की भस्म से बनी स्याही से राम का नाम लिख लिख कर ईश्वर के पास पठाऊं। भाव यह है कि राम या ईश्वर का मुझे दर्शन प्राप्त नहीं है और कह रहे हैं कि जब राम को मुझे दर्शन देने का ध्यान आ जाएगा, जब मैं राम का नाम लिख लिख कर ईश्वर के पास भेजूंगा तो शायद राम को मुझे दर्शन देने का ध्यान आ जाएगा और वे मेरी इस विरहनी आत्मा की तड़प को समझ लेंगे। आगे का पद देखिए, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनी पाया तिनी रोई, जो हासे ही हरी मिले, तो नहीं दुहागनी को, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दांझना, मोपे सहा न जाई, पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गवाएं रोई, सो बूटी पाऊ नहीं, जाते जीवन हुई। आगे के पद में जो है कबीरदास जी जो है ऐसा मानते हैं कि ईश्वर के पाने के लिए व्यक्ति के मन में जो है कहीं न कहीं विरह की अनुभूति जो है वह आवश्यक है। कबीर अपने इष्ट को पाने के लिए बहुत भटके, बहुत से लोगों से उसका सार समझने का प्रयास किया ताकि अपने इस जीवन को जो है नई ज्योति दे सके। इस संबंध में कबीरदास जी कहते हैं, हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोई, जो हासे ही हरी मिले, तो नहीं दुहागिनी कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हंसते हंसते तो किसी ने भी जो है अपने कंत मतलब पति स्वामी करे, हंसते हंसते आज तक किसी ने अपने कंत यानी स्वामी को नहीं प्राप्त किया। जिस किसी ने भी उसे प्राप्त किया है उसने रोते रोते ही उसे प्राप्त किया है या रो रो कर ही प्राप्त किया है। यदि हंसते हुए आसानी से उसे स्वामी मिल जाता तब तो कोई भी तो नहीं दुहाग्नि कोई। दुहाग्नि मतलब यहाँ दुहाग्नि से अर्थ जो है वह दुर्भाग्यवती से है। कवि कह रहा है कि यदि स्वामी ऐसे ही मिल जाते, हंसते हुए ही आसानी से ही अगर स्वामी मिल जाता तब तो कोई भी दुर्भाग्यवती
यानी सुहाग रहित नहीं होता। कबीर का आशय यह है, या कबीर यह कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार पत्नी में अपने पति के प्रति जैसा लगाव होता है, जैसी तड़प होती है, जैसा स्नेह जो है आकंठ रूप से फैला होता है, ठीक वैसा ही ईश्वर के प्रति भी यदि हमारे मन में तड़प या ईश्वर को पाने के लिए जो है कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो है पूर्ण प्रयास अगर उत्पन्न हो जाए, कर रहे हैं आगे जो है कि उसी प्रकार जिस प्रकार पत्नी अपने पति के प्रति लगाव रखती है, ठीक उसी प्रकार यदि ईश्वर को पाने के लिए भी हम उसी प्रकार का लगाव या तड़प महसूस करें। ईश्वर के बिना जो रोते हैं, छटपटाते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें ही ईश्वर मिलता है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर से मिलने की पीड़ा जिसमें सर्वाधिक होती है, जो ईश्वर के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं, रोते हैं, छटपटाते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें ही ईश्वर मिलता है। यदि ईश्वर बिना प्रयास के ही मिल जाए तो सभी जीवात्मा ईश्वर को प्राप्त कर लेती। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कै बिरहनी को मीचू दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दांझना, मोह पे सहा न जाई। मीचू मतलब मृत्यु के अर्थ में है और दांझना मतलब संताप या पीड़ा के अर्थ में है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, या तो मुझ विरहनी को मृत्यु दे अथवा अपना स्वरूप दिखाए। कबीरदास जी जो है कहीं ना कहीं इस मनस्थिति में आ गए हैं कि अब तो या तो भगवान के दर्शन होंगे, नहीं तो या तो मुझे मृत्यु प्राप्त हो। इसी बात को कहते हुए वो परमात्मा से कह रहे हैं कि मुझ विरहिणी को, मुझ जीवात्मा रूपी विरहिणी को या तो प्रभु मृत्यु दे दें अथवा अपना स्वरूप दिखा दें। वो परमात्मा जो न दर्शन देता है न मृत्यु देता है, ऐसी स्थिति में कबीर की जो यह विरहिणी आत्मा जो है वह 8 पहर जो है कहीं न कहीं संताप और पीड़ा का अनुभव करती है। और कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अब मुझसे यह असहनीय पीड़ा या दुख जो है सहन नहीं हो पाती। आगे जो है कह रहे हैं, पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाऊ नहीं, जाते जीवन हुई। कबीरदास जी आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि मैं पर्वत पर्वत पर घूमता फिरता रहा, ईश्वर को पाने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसे प्राप्त न करके पाने के दुख में मैं रोने से जो है अत्यधिक पीड़ा में लगातार रोने से जो है मैं अपने नेत्र गंवा बैठा हूँ। कहीं ना कहीं ईश्वर की पर्वतों वनों चारों ओर जो है मारे फिरने के क्रम में जो है ईश्वर की प्राप्ति न होने पर या ईश्वर का जो है कहीं ना कहीं स्नेह या भक्ति या कह लीजिए ईश्वर की जो है कृपा नहीं होने के कारण जो है कबीर लगातार जो है पीड़ा दुख और रोने के कारण जो है उनके नेत्रों से जो है नेत्र जो है उनके नेत्रों में जो है लगातार जो है आंसू की झड़ी बहती रहती है, जिस कारण से जो है कभी की ऐसी कल्पना है या कभी ऐसा सोचता है कि मैं अपना नेत्र जो है प्रभु के दुख में जो है लगातार रोने से जो है मैं अपने नेत्र गंवा बैठा हूँ, नेत्रों की रोशनी मेरी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। उसके बावजूद भी मुझे जो है वह बूटी प्राप्त नहीं हुई जिससे मैं अपने इस शरीर को नया जीवन दे सकूं।
कबीरदास यहाँ बूटी के अर्थ में है कि वह संजीवनी जिससे इस मृत शरीर को, चूँकि प्रभु का सानिध्य, प्रभु का प्रेम, प्रभु का जो है कहीं न कहीं साक्षात नहीं हो पाया है, इसलिए जो है कबीरदास अपने इस शरीर को जो है मृत समान मानते हैं। कह रहे हैं कि मुझे आज तक वह बूटी, इतने घूमने फिरने भटकने के बाद भी मुझे वह बूटी नहीं प्राप्त हुई जिससे मैं अपने इस मृत समान शरीर को जो है मैं नया जीवन दे सकूं, नया जीवन प्राप्त कर सकूं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय जानने के लिए जो है मैं बड़े बड़े ऋषियों, साधकों, शास्त्रज्ञों के पास गया, उनसे ईश्वर प्राप्ति का उपाय जानने का प्रयास किया, लेकिन किसी से भी मुझे जो है कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ और ईश्वर की प्राप्ति के बिना जो है मैं मृत जैसा अपने को महसूस करता हूँ। यहाँ जो है अपने इस पद में जो है कबीरदास बार बार ईश्वर प्राप्ति के लिए जो है कहीं न कहीं जीवात्मा को विरहानुभूति, छटपटाहट, विह्वलता आदि को जो है आवश्यक मानते हैं।